हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जियो पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियो पेमेंट बैंक क्या है? डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में 6 पेमेंट बैंक्स हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, NSDL पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो ये 6 जो पेमेंट बैंक्स हैं, इनमें से जो बेस्ट हैं वो है एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। तो आज की इस वीडियो में हम जियो पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ हमें जियो फाइनेंस नेम से एक ऐप शो होगी। हमने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमने इस ऐप को ओपन करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ आपने प्रोडक्ट्स में ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सेविंग्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमने गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जियो पेमेंट बैंक वेलकम, ओपन योर अकाउंट इन फ्यू स्टेप्स। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे ही हमारा OTP सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो ईमेल आईडी को भी वेरीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए हमारी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया जाएगा। तो इतना करते ही हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। तो अब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें डेबिट कार्ड शो होंगे। तो आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये वाला डेबिट कार्ड मिलेगा और 300 रुपये भी आपको पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप नीचे इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 टाइप के वर्चुअल डेबिट कार्ड भी शो होंगे। तो हम यहाँ पर वही डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे जो हमें हमारे मोबाइल में शो होगा। तो यहाँ हमने JPB सेविंग्स अकाउंट विद प्लैटिनम वर्चुअल कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए भी जो फीस है वो 0 रुपये है। और जो हमें नीचे शो हो रहा है JPB सेविंग्स अकाउंट विदाउट डेबिट कार्ड, तो इसकी फीस भी 0 है। बट जो ये डेबिट कार्ड है ये वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए हमने तीनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। तो हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें हमारी यहाँ पर आधार डिटेल्स शो होंगी, हमारी फोटो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नीचे एड्रेस डिटेल्स में सेम एज माई आधार एड्रेस का ऑप्शन भी शो होगा। तो अगर आपका जो आधार एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी में गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब इस पेज पर हमें सेल्फी टिप्स दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर इन टिप्स को रीड करना है। यानी कि अगर आपने गॉगल्स लगाए हुए हैं तो आपने उनको रिमूव करना है। कोई फेस मास्क लगाया हुआ है तो उसको रिमूव करना है। यानी कि जहाँ पर आप फोटो कैप्चर आपकी होगी वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है और इनको फॉलो करना है। तो यहाँ हमने सेल्फी अपलोड करनी है। तो इसके लिए हमने प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपकी जो सेल्फी है वो अपलोड हो जाएगी तो आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपने मैरिड सिलेक्ट करना है। अगर नहीं हुई तो आप यहाँ पर अनमैरिड सिंगल का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करोगे। देन आपने अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो जो नेम आपके पैन कार्ड में आपके फादर का मेंशन है वैसे ही सेम आपने नेम एंटर करना है। देन आपने फादर का लास्ट नेम एंटर करना है, अपनी मदर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मदर का लास्ट नेम एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब हमने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपकी एक साल में कितना आप अर्न करते हैं, यानी कि आपकी कितनी इनकम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करोगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब हमने यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है। तो नॉमिनी मींस जिस भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो बैंक आपसे नॉमिनी ऐड करने को बोलता है। तो नॉमिनी ऐड करना इसलिए जरूरी है, इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है अकाउंट होल्डर को, तो उसके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो उसका जो नॉमिनी होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यानी कि इस केस में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, तो इसलिए नॉमिनी ऐड करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर नॉमिनी ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर लेना है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपने वो सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पर स्किप नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम फिलहाल नहीं करना चाहते तो इसलिए हम यहाँ पर स्किप नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमें डेबिट कार्ड डिटेल्स शो होंगी। तो हमने यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो नीचे आपने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें इस पेज पर कंप्लीट डिटेल्स शो होंगी जो हमने अभी तक एंटर की हैं, जैसे कि हमारी फैमिली डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स। तो साथ में हमें एडिट का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आपने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है और अकाउंट नंबर भी जनरेट हो चुका है। बस जो लास्ट स्टेप है वो है वीडियो केवाईसी। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपने यहाँ पर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने लोकेशंस को अलाउ करना है, देन अलाउ ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, तो हमें यहाँ पर 10 मिनट्स का वेट करना है। तो हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब एक एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट होगा, तो वो आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, यानी कि आपने उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना है। प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करने हैं। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। तो वो आपकी क्या करेंगे, एक फ़ोटो कैप्चर करेंगे, तो आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक 4 डिजिट का एम पिन सेट करना है। तो ये एम पिन सेट करना इसलिए ज़रूरी है, तो जैसे ही आपका जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप इस बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करोगे तो ये जो पिन है वहाँ पर आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं, एक पिन सेट करना है। पिन को कंफर्म करने के लिए दोबारा से पिन एंटर करना है। तो अब हमें यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का मेन इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ हमने एम पिन एंटर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इन केस आप एम पिन भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से आप अपनी मर्जी के 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे और उनके आंसर्स दोगे। आंसर्स देने के बाद आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।